झरबेरी के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ ही दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हो गई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांवों में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में दूध बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके पास ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक हल जोतते जोतते उसके बैल भड़क उठे और हल का फल नवजात शिशु के शरीर में घुसने से वह बालक तुरंत ही मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेड़ मजा हो तो वीडियो का फटाक से लाइक कर दो, झटाक से वीडियो में कमेंट कर दिया। वीडियो तुम्हें नीक लागे तो भाई साथी ही तो व्यवहारिक का टक्का दिखाई दे शेयर कर दी ना। अब तुम देखो पूरा वीडियो। हम चली थी यहाँ संघराई मचाने। तो ही सारे का पढ़ाई लिखा का नहीं है, यहाँ भका नहीं। गांव में से बर्बादी छोड़ कुछ है नहीं। कई सारे कल भेज कहते थे शहर में ना लिखे हो। सारे माहौल बदल दिया था। हमारे बीसी चोली का सब्सक्राइब किने बिना जाओ ना कसम का 3 के ससु ये औलाद आ कौनो ताके भगवान कसम दादू इतना हराम जद्दा गदेल में कभी जिंदगी में नहीं पाया। पर अब तू ही तो अपना में का पैसा सगी यही। चल मैं पता करे तो कहूं के बिटिया कहूं के मेहरा रहा तो आकाई देहूं बिया होई दे खुशी है मारा जाते सा बिया है खातिर बितुआ भाई का। अच्छा ये धंधा न मुरिया मो इज्जत न गांव के बाहर उड़ाए दी कि पूरे गांव का माई मुही कहने लगे कि कल वो तुम्हारा गदेल कहूं संग हराए। ये पर है बाबू तो धंधा मैं आज के बाद ये धंधा छुई हो ना बाबू। तुम मेरा बिया बस करवा दो कसम से कहता हूं मैं थार गुहारी मारूंगा पर मैं एक बार भी इस तरह का धंधा नहीं मुड़ियाऊंगा बाबू। चाहे तो जेब से मैं 500 दाए मान लो लेकिन बाबू मैं इधर उधर संघराए नहीं मचाऊंगा। चल मलाई जान सकदा और चल साड़ी वाड़ी जाऊँ कपड़ा लेने को लेवा दे बाबू। बाबू तो पता कर ली बिया है वो के दुकान में कपड़ा हुआ तो आप पहले से बातचीत कर ली ने। अब चलो अच्छा हार छठ मचा ले। हार छठ में खत्म हुआ माताई करने लगे हार छठ मोही लागे थे दादू तोरे पूजा पहले बार जावे कपारी। चल ठाकुर है ये बढ़िया चल यंते बेइज्जती करावा रहता सागले बाबू लाता कुढ़वा ये औलाद कई चीज मिल है सारे का बताऊं इन तक चालान गदेल मिल गया कि जीवन तक मैं यही ध्यान रखी हूँ यह गदेल साहब भूल नहीं सकता है। हाँ अब जल्दी से बेरा ले जाऊं ताकि तुझे खोल महंगी से महंगी सस्ती से सस्ती और चल महताई बाप का ले लें कहते हूँ फिर गरिया में लागत की करे तो मुझे को नहीं लेके आए। हाँ सचू ना नागे आवे जाए बस मुंह बना लिया है गोबर तो आटा फला थे इनके तो इनके बताए का उधर नहीं आए का भैया कहीं साड़ी पहनी है का को लगा के लो भीतर चलिए मैं नहीं मही यही हाथ तक पूछ दे हूँ ये खा कैसे यह सब साड़ी कपड़ा तो बेचते हैं लेकिन बहुत बताने का सहूर नहीं है। चलिए वो भीतर लाई ले जाऊँ फिर खरीदे यहाँ चखो उन्हें मैं यही हार छठ मचा दे हूँ जब अल्लाह के सारे के तो देख ली यही दांत मेले पा रही होती ना रही हूँ चप्पल उतारे लगी रही हूँ दुआरे में तुम तो भाऊ एकदम घर आ जाते हो। बहन जी किस तरह के कपड़ा दिखाऊं? बहन जी किस कैसे का घोटाना लिया तो भीतर से दुठैया ठीक रही घोटाना हमें दोनों को पहना दे हम चाहे जानते तो अरे जात का सारे भूम भूल ला गए शर्म नहीं आवती आए निकही साड़ी दिखाओ बढ़िया मखमल के साड़ी दिखाओ चाहे बनारसी साड़ी दिखाओ चाहे बढ़िया गुलगुल वाली दिखाओ बेलबाटम के दिखाओ जाऊं तो पास डिजाइनर हो वह का दिखा दे दयाला बारती ने मारे गाल में सारे लाल पड़ गए दरी में निकही साड़ी दिखाओ मेहरार के लाने अभी दिखाओ भैया घर माते कहो महंगी वाली दिखाओ ना भैया। महंगी से महंगी वाली साड़ी मुझे नीक लगा करती मुझे सस्ती साड़ी एक भी नीक नहीं लगा करती है। या देखो पसंद करो छाटो बेलाओ ज्यादा महंगी ना हुई 15 से कई ही दोनों। अब भाई आदमी भैया तुम 1500 रुपया की तो खरीद नहीं सकती हो ये तो मुझे खूब पता है नीकी तना ले आओ देखो नीक लगे तो दाले में खरीद ले आओ चाहे जाओ ये इनसे महंगी दिखाओ। बाप महतारी फटही रजाई पहने तो मर गए तू ही महंगी वाली चाहिए का बताऊं सब भगवानी माया नहीं ताए तो कौड़ियन कौरौती पे अब मोए संगति माया पड़ गई है तो कमाए खाती है पारे पारे जिनके महतारी अब बाप करे फटा तो हम का लगाई लपेट घूम रहती वो बेटी वन का देखो मारा 10-10 हजार क्या कुर्ती कपड़ा खरीदने का भावती कहा बताऊं। और महंगी दिखाना है क्या बहन जी? पापा जूस पीना है ए जूस ला दे जूस पिया खाली तुम्हारी दुकाने आओ तो तुम कुछ खवावा पियावा नहीं करते आओ बड़ा वाला ग्राहक आया हुआ है लागत है महंगा वाला जूस मंगवाऊं बरेडिया देख 3 गिलास बढ़िया काजू वाला लगे तो काजू शेक बनवा के लो सेठ जी हैं बड़े रुपया वाले कमाई हो गया निकाह लेके जा जल्दी का टाइम ना लगाओ अरे मैं बेटा तुरंत लेके आऊं ये मैं कम बड़ी बात पैसा दे है
लई के आवे का मोही तुरंत जाए का तुरंत ले चला आवे के सेठ जी 5000 तक के दिखा दूं ककलू महाराज 5 7 6 8 जितने कहिया हमारी दुकान में कमी नहीं है ये नहीं सोचो कि ये कमी के कमी नी कही तुम्हें दिखाऊं हम हां यही तक दिखाओ यही तक इंगे वो कोने में बताऊं तुही तेरी कोने कहती है भाई अरे घटाई छा जा महाराज घटाई में साड़ी नहीं मिलती है दरे में दरोड़ दे हूं सारे मेहरिया का देख कहता मुही करोड़ 2 करोड़ के साड़ी न दिखाओ नहीं मार तो यही तक बुलबुलिया जा सैसु का तो का कौन जा मैं ये कहता नहीं 15 तो तुही बताई दिए कायदे में रही हो तो फायदे में रही हो और जो तुम सोचो कि कायदे में ना रही हो तो बेटा मरियों की दरे में चटनी होगी हाँ लफाड़वा तो ऐसा का दुकान में जाऊं तो सबसे सस्ती साड़ी हो उसी को दिखाना और नहीं अबे मैं मेहरिया लेवा के आए हूँ अकेले आए तो ते दुकान में क्रांति लिख के चाह रही हूँ फाड़ हूँ चिर दे आई बात समझ में आज जाऊँ सबसे सस्ती हो वही को बता देना आप पैसा तेने बताई मैं बता दूँ हाँ भकाई जी ने बस ठीक है कल हमारा जाऊँ था तुम कहा घोटाई चाह जाओ इनके कौन दिमाग का खराब होगा दुकानदार का घोटाई पकड़े लुटकाए पारे चले आएंगे सगले ना फिर ये दिखावा कि इनकी तुम्हें ताकत थी आओ ठीक है महाराज मैं आपको बहुत महंगी वाली साड़ी दिखाता भाभी जी आप ये वाली साड़ी देखो राम दिखाता हूँ ये बनारसी साड़ी है सबसे अच्छी साड़ी है सबसे महंगी वाली साड़ी है ले देखो ये छिट करो महाराज ले दिखा दो ले धर ऐसे महंगी साड़ी साड़ी का दुकान में नहीं है ले देख 15,000 की साड़ी है रामदेव मैं कहती हूँ 15,000 से कमी कम नहीं करा करता है देखियो डेढ़ के साड़ी 15,000 के बताओ थे कहा बताऊं मैं यहाँ तक व्यापारी मिल जाए तो मौज जीवन सुधर जाए सा तुम्हें पूरी जानकारी पता भैया से ज्यादा जानते हो का अरे क्या भैया ऐसा दुकान है भाई धरी यही में सिकमा चेला है तो कम वाली पसंद मुझे लाल वाली नीक लगी थी यह नीक लगी थी दोनों महंगी हैं ये सबसे महंगी है 15,000 के है और जब लड़की वो धरी हो 12,000 के तो यही कली महंगी साड़ी पहनाऊंगा तुम्हें युवाल मेरी मेहरिया हाँ बाबू सही कहा था यह वाली ले लीजिए नीको है अमा यही ले ली महंगी है महंगी तो है कि नीको तो लागा चाहिए ये इतनी महंगी साड़ी का मतलब के मरिया तो यही तो टंटनिया यही तो लेती है कि नहीं पैसा मुझे देंगे तुम ले साड़ी पकड़ एक नहीं 2 ले चलता हूँ 8 ले लेने बाद में पहनने का तो आवन जाएगा ठीक है अब खुशी है अब ना मुंह फुलाए देख मेहरार आई ऐसे तो प्रेम में खरीदवाई दिया तो उठाइया आई तब तुम्हारे जाने पाई कल वो महाराज महंगी साड़ी खरीदवाता है अपनी मेहरार को ले धर लड़की वो पकड़ चल बाहर निकल गाड़ी के ठाड़ मैं आ गया तुरंत ही पैसा वैसे देके ले धर और वो हमारे पति परमेश्वर मुझे कितना प्यार करे थे इतनी महंगी महंगी साड़ी पूरे गांव का देखा हो देख लेना पूरा गांव न जले तो बताए हो ला जा मुझे हाथे में काजू सेक बन के रेडी हो गए ले आऊं भीतर से मारो सारे तो गले में टूट गए 1.5 के साड़ी ली थी दूठैया और या मान लिया अगर ये काजू सेक पिया दे 1.5 के तो हम बार उखाड़े का बैठे ने ठानी चुप पे ढाल हंडी ने कोई जाने न पावे भला अरे मका मुंह ना माची ने ओलिया जाए चल ठीक है आओ जा रुपये तो दे दे हूँ अभी मेरा मन नहीं है रुपये देने का क्योंकि अभी मेरी जेब ज्यादा गर्म नहीं है ठीक है पैसा ले लेने आवत जात और जाना कहाँ लगे कि त्योहार का उधार नहीं मैं मारो सारे की कुचल जान घर में त्योहार आ घरों का खर्चा देने का पड़े ठीक है अब आप ध्यान दीने नी साड़ी समेट के धाई दे बाद में तो रुपये दे रहा लिख ली ने जब साल खा में 1 लाख 2 लाख जुहा जाए तो मांग लिया बाबा 100 से दे में मजा नहीं आवा जय हो कलवा महाराज नी का काजू से नहीं ला नहीं घरों से जासा बताइए आजकल के मेहरारन का कसम से भैया दिमाग खराब कर देती सहूर नाव का चीज नहीं है एक और रति भात सहूर नहीं है मैं पुत है देख लाओ सारा में लाज हाया सब भींच खाई से नहीं की करे तुम्हारा कौन ये इंतजार करे थे पे यहां वही का करे का मौत समय बदली भैया तो मैं एक तो देखने कर वही होते रही भाऊजी अच्छा मोए आगे नहीं मैं जानती थी कि तुम साज पुतऊ एक कहाँ कहिया हो मुँह से सब बतुआ ले ही फिर अपने पुतऊ का कुल बता देती है कहूँ कमजोरन में न हुआ जय हो हर छटदाई आ गई मैं चलो अच्छा चालू तो करो बांधा वाली नहीं होती है बांधा वाली अपन दुआरे में गड़वाई थी आता सबका देखो चाहे जौने मेहरार का वैसे सबका दिमाग खराब है मैं सही बताऊं सब अपने अपने दुआरे में जितनी मेहरारे हैं सब हाथ चटदाई गड़वाए हैं मैं यही में पे कौन का दुआ नहीं जावा करती हूँ तो पहले न होते तू रवाई कथा बता सुना दो जल्दी से अब है क्या चलो अच्छा ध्यान से कथा सुनो भला मैं कथा सुना दो पूजा उजा की ताकि नो कूड़ा हुआ सब वापस सुरक्षित भाई जाओ
ग्वालिन थी, वह गाय का दूध बेचकर अपना जीवन बिताती थी। एक बार वह गर्भवती हुई, तब वह 9वां महीना पूरा होने पर गाय का दूध बेचने के लिए गांव में जा रही थी। उसका प्रसव काल नजदीक ही था। जब वह रास्ते में जा रही थी तभी उसे रास्ते में ही प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। एक ओर तो वह प्रसव पीड़ा से और बेचैन थी, व्याकुल थी, और दूसरी ओर उसका मन दूध बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि अगर उसे प्रसव हो गया तो गाय का दूध और दही तो यूं ही पड़ा रह जाएगा। ये सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ ही दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हो गई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांवों में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में दूध बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके पास ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक हल जोतते जोतते उसके बैल भड़क उठे और हल का फल नवजात शिशु के शरीर में घुसने से वह बालक तुरंत ही मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। उधर कुछ ही देर बाद ग्वालिन सारा दूध दही बेचकर वहां आ पहुंची। अपने बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि ये सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि अगर मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो आज मेरे बच्चे की ये दशा न होती। इसलिए मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को सच बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह ग्वालिन वापस उसी गांव में जा पहुंची जहां उसने झूठ बोलकर दूध दही बेचा था। अब वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने अपने धर्म की रक्षा और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों का आशीर्वाद देकर जब ग्वालिन वापस झरबेरी के नीचे पहुंची तो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसका नवजात शिशु जीवित था। तब उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। जय हो हाजर दाई, सही है अम्मा तुम कहती हो। तब से ही पुत्र की लंबी उम्र के लिए छठ माता का व्रत और पूजा की जाती है। कहा जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 6 महीने तक छठी माता बच्चे की देखभाल करती है, उसे हंसाती है और उसका पूरा ध्यान रखती है। इसलिए बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद छठी की पूजा भी की जाती है। अकात तोरा वाली भौजी, जाऊं मेहरिया पर मनसावा का कहाँ रहता हूँ, वह खाती कुछ व्रत है। हाँ अम्मा कौन व्रत हो तो बताओ, जाऊं ने मापा मनसावा कहूँ माँ के कहाँ लाओ लेकिन पाप न ला गए। ये का कौन व्रत नहीं है अम्मा। ये मन से मैं इन्हें कथा सुनाऊं, इनका का तो बुद्धि नाई में जान ही गए। चलो तुम यंते जल्दी से पूजा करो, चलो पंचायती करा लो इनसे।